नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सली विषयों पर राज्य सरकार ने बैठक लेकर अधिकारियों से नक्सल ऑपरेशन की रिपोर्ट ली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सल घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। महीने भर में दर्जन भर से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला भी रायपुर आ रहे हैं। उससे पहले आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की अध्यक्षता में राज्य के पुलिस और गृह विभाग के अफसरों की बैठक हुई। आज हुई बैठक में नक्सली मामलों पर चर्चा को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल ऑपरेशन शाश्वत विषय बना हुआ है। उन सारी बातों पर मुख्यमंत्री सदैव संजीदा रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी 21 तारीख को आ रहे हैं, लिहाजा नक्सली गतिविधियों और नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस ने नक्सलवाद को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बने प्रदेश में 1 महीना ही हुआ है और यहां दर्जनों भर घटनाएं हो चुकी हैं। इससे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई नीति नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व में ही राज्य सरकार को आगाह कर दिया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलियों को लेकर स्पष्ट नीति थी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पुरानी सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज्ड रही सरकार और इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत स्पष्ट है मामला कि समाज को बहुत दर्द दिया है, वो दर्द का हिसाब होना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश मैं ये सोचता हूँ कि जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, इनके घरों में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है कि उनको सप्ताह में 1 दिन भी नहीं मिलता है घर के काम वो लोग कर सकें ऐसा। और इसलिए उन माताओं बहनों की बात को सोच करके ये निर्णय पुलिस विभाग ने लिया है। ये कानून पुराना है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है अभी। तो रोस्टर बनाने के लिए आदरणीय डीजीपी साहब ने रोस्टर बनाने के लिए सारे एसपीज को लिखा हुआ है। रोस्टर बनने के बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नए कांस्टेबल के 6000 कांस्टेबल्स की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ है, उसके आवेदन निकल गए हैं। उस पर अभी राज्य की सरकार ने महिलाओं को 10 साल का छूट और पुरुषों को 5 साल का छूट दिया है। इसके बाद 1000 पद और आने वाले हैं, उसके बाद 1800 पद और आने वाले हैं, वो सब पाइपलाइन में हैं। स्टाफ की कमी को मैं सोचता हूँ कि समय आते आते तक पूरा किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये लागू हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये लागू हुआ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ये लागू हुआ है। पुराने कानून सारे ब्रिटेन की संसद में बने थे। देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसमें पूरे दंड के प्रावधान, फिर कठोर से कठोर दंड के प्रावधान उसमें भी रखे गए। भाजपा की सरकार बने अभी 1 ही महीना हुआ है और दर्जन भर से अधिक नक्सली घटनाएं यहां पर हो चुकी है। इससे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार का रवैया नक्सल मामले पर ढूलमूल है, कोई इनके पास स्पष्ट नीति नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व में ही अगर राज्य सरकार को आगाह कर दिया था किस प्रकार के नक्सली घटनाएं होगी, गतिविधियां बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी केंद्रीय गृह मंत्री जी के जो मिले मार्गदर्शन है उस दिशा में काम करना। और आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले कसावट लाई जाएगी, तो ये समझ में आता है कि नक्सली मामलों को लेकर वर्तमान राज्य सरकार ने शिथिलता दी है, जिसके चलते इन नक्सलियों के हौसले बढ़े हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। किरण बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका किरण जी। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, शिल्पा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किरण जी आपसे ही मैं करना चाहूँगा। अब आप तो कह रहे हैं कि ये जो समस्या है ये शाश्वत है, लेकिन हमने देखा था कि नक्सल घटनाओं में कुछ कमी भी आई थी, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम पूर्ववर्ती सरकार के समय की तुलना करें तो उस वक्त
नक्सल घटनाओं में कमी थी, ये भी दावा किया गया। अब एकाएक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप लोग, किरण जी? देखिए, नक्सलवाद आज की समस्या नहीं है। जैसे माननीय विजय शर्मा जी ने भी कहा, शाश्वत है जी। और एक नेशनल समस्या है। ये 1970-72 की समस्या है। न जाने कितने साल से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन निश्चित ही इसका हल होगा ही। और कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से, कॉपरेशन से इस समस्या का पूरी तरह निजात पा सकेंगे। रही बात, आप ये कह रहे थे कि इस बार अभी हाल ही में कुछ ज्यादा ही इनकी गतिविधियां बढ़ गई है, तो इसका एकमात्र कारण है कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ साठ-गांठ वाली सरकार थी। एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे शासनकाल में जो स्कूल हुआ करते थे, जो बहुत रिमोट एरिया में, जो सड़कों से बहुत दूर हुआ करते थे, जहाँ से नक्सलाइट अपने गतिविधियों को अंजाम देते थे, उन स्कूलों को हमारे शासनकाल में बंद कर दिया गया था और उन स्कूलों को सड़कों के सामने या सड़कों के किनारे लाया गया था ताकि बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक इसके विपरीत इनका हमारा शासन बदलता है और कांग्रेस की सरकार आती है और फिर से कांग्रेस के शासन में वो पुराने बंद किए हुए स्कूलों को पुनः स्टार्ट किया जाता है ताकि नक्सलाइट अपनी गतिविधियों को फिर से अंजाम दे सके। हाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नक्सलाइट से साठगांठ रही है, या कांग्रेस हमेशा से सरेंडर करके या कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में रही है नक्सलाइट के साथ। तो उनके कार्यकाल में उनका कोई एक्टिविटीज ही नहीं होता था। मैं शिल्पा जी के माध्यम से बताना को पूछना चाहूंगी कि उनके जन घोषणा पत्र में पिछली सरकार में इन्होंने लिखा था कि नक्सल नीति बनाएंगे, नक्सलियों से जन संवाद करेंगे, खुला संवाद होगा। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के शासन में इन्होंने एक भी नक्सल विरोधी नीति या नक्सल नीति नहीं बनाई, एक भी जन संवाद नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो पुष्पित पल्लवित हुआ है, तो इनके केंद्र की कांग्रेस के शासन काल में ही ये इसका प्रारूप आया या पुष्पित पल्लवित हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के साथ नक्सलाइट की शुरू से साठगांठ रही है और जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार बैठ के लगातार कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं जिसे हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है नक्सलाइट, जो लोग हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा के नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, इनकी गतिविधियां बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के द्वारा लगातार की गई बैठक और फैसलों से तिलमिलाई नक्सलाइट लोगों की गतिविधि, यही एक प्रमुख कारण है। ठीक है। एक जवाब शिल्पा जी आपसे इस बात को लेकर कि जब नक्सल घटनाएं कम हो गई थी और इस तरह के बयान भी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार की ओर से सुने गए थे कि अब नक्सल घटनाएं बची कहाँ है, या तो वो नगण्य हो गई हैं या फिर वो समाप्ति की ओर हैं। पर फिर एकाएक चुनाव के समय में हमने देखा, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, फिर नतीजों के बाद घटनाएं बढ़ने लगी। तो प्रमुख कारण आप क्या मानती हैं इसका? वही सवाल जो किरण जी से पूछा, सेम टू सेम सवाल आपसे भी शिल्पा जी। जी जी जी, नमस्कार। मैं किरण जी की बातें सुन रही थी, मैं किरण जी की बातों का भी जवाब दूंगी, परंतु आपके माध्यम से दर्शकों के सामने एक मुख्य फैक्ट जो है और जो जनता भी देखी हुई है, जनता ने महसूस भी किया है, वो वाली बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना था तो उस समय नक्सलवाद की क्या सिचुएशन थी? 3 विकास खंडों में नक्सली प्रभावित एरिया रहा करते थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तत्कालीन सरकार 15 साल की जो थी, तो उन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 3 विकास खंड से लेकर के राजधानी रायपुर तक के पहुंचाया, नक्सलवाद को खाद पानी दिया, नक्सलवाद को पाला पोसा और इसी का नतीजा हुआ कि वो 3 विकास खंड जो कि बस्तर के सुदूर अंचल में थे, वहां से लेकर नक्सल प्रभावित एरिया कहलाने लगा। रायपुर और तत्कालीन मुख्यमंत्री का जो एरिया है वो भी उसके चपेट में आ गया था। तो पूरे प्रदेश में फैलाने का कार्य किसने किया? 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने की। जी जी। उसके
जो है, आप कांग्रेस की सरकार में देख लीजिए, जब 5 साल भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, ऐसी नीतियां बनाई, स्पष्ट नीति बनाई, उस समय आप देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट भी देख लीजिए, 65% तक के नक्सली घटनाओं में कमी आई। नक्सली जो है वो अपने क्षेत्र में सिमटते सिकुड़ते चले गए। और जब नक्सलवाद हुआ करता था 15 साल में, तब उस समय हालात ये थे कि कांग्रेस ने भी अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उस दौरान नक्सली घटनाओं में जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, आदिवासी भाई बहनों ने भी अपने जान मान की हानि, हमारे कई जवान शहीद हुए हैं। ये सबको देखते हुए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध थी कि नक्सली घटनाओं में कमी करनी है, स्पष्ट नीति के तहत कमी करनी है, जागरूकता के तहत कमी करनी है, और करके दिखाया भी। काफी हद तक 65% तक नक्सलवाद घटनाओं में कमी आई। अब फिर देख लीजिए, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप खुद देख रहे हैं आज के दिनांक में 12 से अधिक। शिल्पा जी, एक एंगल निकल कर ये सामने आ रहा है, बीजेपी की ओर से ये कहा गया ये तो टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे नेताओं को चुनाव से पहले भी मारा गया, नतीजों के बाद भी मारा गया, तो बीजेपी इसे टारगेट किलिंग के तौर पर भी देख रही है। देखिए, मैंने जो सिनेरियो बताया वो एकदम फैक्ट सिनेरियो बताया। अब इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास बचता क्या है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नीति। मैं किरण बघेल जी को सुन रही थी, वो एक महिला होकर और एक शिक्षित महिला होकर ये इस बात पे सफाई दे रही है कि स्कूल बंद किए तो बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्कूल बंद नहीं किया गया। ठीक है किरण जी, मैं आऊंगा। जी किरण जी, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए। झूठ बोलने की हद होती है किरण जी, झूठ बोलिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आप तो वही बस्तर के निवासी हैं। स्कूल बंद करने में, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में, उस जी ठीक है बात है। मुझे ठीक है, की बात लगी। मैं शिल्पा जी के सवाल का जवाब ले लेता हूं किरण जी से। किरण जी, क्या ये सियासत में मतलब सरकार बदलने का फेर है कि कांग्रेस के समय में नक्सली मूवमेंट कम होता है, अकॉर्डिंग कांग्रेस, आप लोग आते हैं तो फिर एकाएक बढ़ जाता है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब। मैं पहले तो शिल्पा जी को ये बता दूं, मैंने कहा उन स्कूलों को बंद किया गया था, उन स्कूलों को जिनको बंद किया गया था उनकी स्थापना हुई सड़कों के किनारे। शायद शिल्पा जी ने ध्यान से नहीं सुना। हमारी मैंने बहुत ध्यान से सुना है, मैंने फील्ड में जाकर देखा। ठीक है शिल्पा जी, आप बात रखिएगा अपनी बारी में, प्लीज। शिल्पा जी, आप बस्तर को बिलोंग करती, देख सकते हैं हमारे शासन काल में अबुझ मार्ग जैसे जगह पे बिजली देखने मुनासिब हुआ है। बस्तर के लोगों ने रेल नहीं देखा था, ये संभव हुआ है तो भाजपा शासन काल में। अगर वहां पे मेडिकल कॉलेज बनता है तो भाजपा शासन काल में। दंतेवाड़ा को ओपी चौधरी जी अब कलेक्टर थे तो एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया है तो भाजपा शासन काल में। सलवा जुडुम जो आप लोग के समय में नक्सलाइट ऑपरेशन था, जिसके बच्चे, जिनके पेरेंट्स मारे गए थे, उन बच्चों की स्थापना करके एकलव्य और प्रयास जैसे शालाओं में इनको भेजा गया, जहां उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ के IIT जैसे संस्था में एडमिशन ले रहे हैं। तो किसने विकास किया बस्तर का, ये तो आप भली भांति जानती हैं। रही बात, आप झीरम घाटी की बात करी थी, शिल्पा जी मेरी बात सुन लीजिए। जब हमारी सरकार थी तो आपके तत्कालिक मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका दावा था कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, जब हम सरकार में आएंगे तो इसका फैसला होगा। लेकिन अफसोस की बात है 5 साल आपकी सरकार रही, न झीरम घाटी के सबूत सामने आए, न दोषियों पे कार्रवाई हुई। अजी आप लोग ने तो अपने ही नेताओं के परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ खाक न्याय करेंगे शिल्पा जी? एक भी आप नक्सल नीति की बात करें, एक भी नक्सल नीति बनाइए जो आपके सरकार में नक्सलियों के लिए बनी होगी। एक भी जनसंवाद का कार्यक्रम बताइए जिनके साथ आपके मुख्यमंत्री ने नक्सलाइट के साथ किया होगा। शिल्पा जी, आरोप प्रत्यारोप आप लगाती हैं। बस्तर की जनता जिस विश्वास के साथ आपको सत्ता में बिठाई थी, वो विश्वास आप कहीं ना कहीं खो चुके हैं, और बस्तर की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ बिठाया है सरकार में। कहीं ना कहीं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लेकर ज्यादा है। आज मैं फिर शिल्पा जी से यही कहना चाहूंगी कि आज अगर बस्तर वासी भरपेट भोजन खा के सोते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की PDS सिस्टम की ही देन है।
अगर महतारी एक्सप्रेस की बात करें 102, 108 दूर सुदूर इलाके में अगर एक प्रसव से पीड़ित महिला अगर सुरक्षित स्वास्थ्य गृह में पहुंचती है तो वो भाजपा शासन काल की देन है। और आप देख सकते हैं अगर विकसित हुआ है बस्तर, ठीक जो कि ठीक इनके शासन काल में एक पिछड़ा जी इलाका माना जाता था, कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो भाजपा शासन काल में हुआ है और भाजपा जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। ठीक है। एक सवाल मैं शिल्पा जी आपसे पूछना चाहूँगा। लोन वर्राटू अभियान हमने खूब सुना, उसके तहत बहुत से नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए। लोन वर्राटू के तहत दावा भी किया गया कि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन हाँ तकरीबन 500 से 600 के समथिंग नक्सलियों का ये दावा था सरकार की ओर से कि इतने नक्सली मुख्यधारा में शामिल हुए लोन वर्राटू अभियान के तहत। तो ऐसे अभियान क्या लगातार चलाने से ये नक्सली मतलब बाज आ जाएंगे, फिर इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्योंकि अभी जो बीते 50-60 दिन का आकलन अगर किया जाए तो नक्सल घटनाओं में एकाएक तेजी तो आई है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। नहीं कर देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 1 महीने से, 1 महीने में ही 12 से अधिक घटनाएं हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा शिथिलता दी गई है और इस शिथिलता के तहत नक्सलवाद को प्रमोशन मिल रहा है और इसी के कारण वो तो आचार संहिता में भी हमला कर रहे थे। वो जो सिमटे हुए जी थे आईडी बम ब्लास्ट तो ताकत आचार संहिता में हो रहे थे जब किसी की सरकारी नहीं थी। निश्चित रूप से जब आचार संहिता लगा था तो किसी की सरकार नहीं थी तो इनको शिथिलता मिली हुई थी और आज भी वो शिथिलता जारी है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब तो यही समझ में आता है ना कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार में 65% में कमी आई थी, कहीं ना कहीं तो स्पष्ट नीति थी, भूपेश सरकार के पास स्पष्ट नीति थी, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई ऐसे पक्षपात पूर्ण बिहेव करने के बाद भी हमने कई घटनाओं को कंट्रोल में कर लिया था। और आज तो ये कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है भाई, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके की घटनाओं में क्यों तेजी से कंट्रोल नहीं आ पा रहा है? आप इस तरीके की घटनाओं को तो छोड़िए, आप जो वादा करके बैठे हैं कि जनहितैषी वादा में भी आप क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आप क्या जनहित की बात करते हैं? आप लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए यदि जनादेश मिला है आपको, तो आप बस्तर में हमारे किसान भाई भी रहते हैं, आज धान खरीदी का भी सीजन है, हमारे वनोपज संग्राहक भी रहते हैं। पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इन्होंने 6-7 वनोपज की खरीदी की। हमारी सरकार थी, हमारा शासनकाल था कांग्रेस का, जिसने 67 प्रकार के वनोपज का खरीदी किया। 90% वनोपज यहाँ के पूरे देश के छत्तीसगढ़ से प्रोवाइड किए जाते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक उन्नति करने में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का शासनकाल ज्यादा मजबूत रहा है। और इसी प्रकार से शिक्षा देख लीजिए, हाट बाजार क्लिनिक का देख लीजिए, सुदूर अंचल क्षेत्रों में हमारे दाई दीदी क्लिनिक, सभी लोगों को, हमारे माताओं बहनों को जो स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, वनोपज संग्रह का समर्थन मूल्य मिल रहा था, धान का समर्थन मूल्य मिल रहा था। तो ये सब आर्थिक समृद्धि के कारक कांग्रेस का शासन काल में हुए हैं निश्चित रूप से। और नक्सली घटनाओं में तो हम देखे ही हैं, रिपोर्ट में बार बार बता रही हूँ कि 65% की कमी आई थी और अभी का हाल देख लीजिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करने की बात हो रही है किरण जी। शिल्पा जी तो यही कह रही हैं कि अपेक्षाकृत आपकी सरकार का ये जो 65% की, ठीक है, बोलिए। मैं नहीं कह रही हूँ मैडम, ठीक है, शिल्पा जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। मैं नहीं कह रही हूँ, अब जवाब सुन लेते हैं, किरण जी का जवाब सुन लेते हैं। और नक्सलाइट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था और कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने उनके सामने सरेंडर कर चुके थे, तभी यही कारण है कि वो चुपचाप बैठे थे, कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार नक्सलाइट को मौन स्वीकृति दे रही थी। यही कारण है कि अगर कुछ घटना हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही थी, क्योंकि नक्सलाइटों को अगर उनका विरोध है तो भाजपा किससे विरोध है, भाजपा के नीति से विरोध है, भाजपा की विचारधारा से उनका विरोध है। और कहीं ना कहीं आने वाले ऑपरेशन को लेके भयभीत है नक्सलाइट, और कहीं ना कहीं उसके विरोध में है नक्सलाइट जो है।
बस्तर के नक्सलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं भयभीत और मुझे कहना चाहिए खौफ की स्थिति में यही कारण है। तिलमिलाई हुई नक्सलाइट की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उसे कहीं ना कहीं चुप कराने का अंदेशा दिया जा रहा है। और भाजपा के नेताओं की तो चुन चुन के हत्या हो रही है। शिल्पा जी, आप एक महिला हैं, आपको तो कम से कम मुझे लगता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कैसे भाजपा के नेताओं को मारा जा रहा है, ताकि भाजपा की नेताओं की गतिविधियां यहाँ कम हो, उनकी एक्टिविटीज को बढ़ावा मिले। और मैं यही कहना चाहूंगी शिल्पा जी कि आप वनोपज की बात कर रही थी, तो 65 वनोपज की स्वीकृति हमारी केंद्र सरकार की है। अगर तेंदुपत्ता विक्रय की बात करें शिल्पा जी, तो बोनस हमारी सरकार में उनको दिया जाता था आदिवासियों को, जिसे आपकी सरकार ने बंद कर दिया था। आपके समय में 1 या 2 ही दिन में इनका क्रय विक्रय होता था। हमारी शासनकाल में 3 से 4 हफ्ते में 3 से 4 दिन उनसे तेंदुपत्ता लिया जाता था, उसे भी आपकी सरकार ने कम कर दिया। हमारी सरकार उनको जी। आदिवासियों को चरण पादुका देती थी, आपने वो भी बंद कर दिया। तो किस किस हिसाब से कहते हैं कि आप आदिवासियों की हितैषी हैं और डबल इंजन की सरकार है मैं जवाब देना चाहूंगी इनका। शिल्पा जी, तो वो आदिवासियों के हित के लिए डबल इंजन की सरकार है, ना कि नक्सलाइट के हित के लिए है। बिल्कुल ही डबल इंजन की सरकार है। और आने वाले समय में देख लीजिए पूरे 5 साल में किस तरह नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए भाजपा केंद्र और राज्य शासन किस तरह प्रतिबद्ध रहेगी। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक नेशनल समस्या है जिसे हम जड़ से एकदम से खत्म करना तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके समय प्राथमिक और समय भरपूर समय की हमारी कमी के सरकार चलते बनी है। कार्यक्रम का यहीं पर समापन करूंगा। किरण बघेल जी बहुत धन्यवाद, शिल्पा देवांगन जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आज बात हो रही थी नक्सलियों की बढ़ती घटनाओं को लेकर। छत्तीसगढ़ में क्यों एकाएक नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण आखिर क्या है? बीजेपी कह रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन के हमारे नेताओं को मारा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, हमारे समय में नक्सली घटनाएं कम थी। पर इस आरोप प्रत्यारोप से इतर देखिए तो छत्तीसगढ़ में वाकई में 60 दिनों के भीतर नक्सलियों ने कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। कई नक्सली ढेर भी हुए, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, कई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि छत्तीसगढ़ से आखिर ये नक्सल घटनाएं कब समाप्त होंगी, किस सरकार में होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा इस बड़ी बहस का। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।